अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सोबिया। आज मैं आप सबके साथ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बारे में डिस्कस करूंगी। उससे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, टाइप्स ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बेस्ड ऑन सीवियरिटी, सिम्टम्स ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, डायग्नोसिस, treatment and rehabilitation, recovery and prognosis, prevention of traumatic brain injury. Now let's move on to the definition of traumatic brain injury. ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ब्रेन के ऊपर इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी हो सकती है इंजरी, ब्लो होने की वजह से, या बम्प हो, या हेड को अगर हम फोर्सफुली शेक करें बहुत ज़ोर से, जैसे जोल टू द हेड कहते हैं, उसकी वजह से भी होती है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। अगर माइल्ड इंजरी होती है तो उसे कंकजन कहते हैं। सीवियर के अगर इंजरी होगी तो उसके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट सामने आते हैं पेशेंट के अंदर। कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर फंक्शंस इम्पेयर हो जाते हैं। कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। क्लोज हेड इंजरी। क्लोज हेड इंजरी जब होती है जब ब्रेन को शेक किया जाए या बम्प किया जाए, जिसकी वजह से स्कल में इंजरी हो जाती है विदाउट एनी पेनिट्रेशन, जिसके अंदर पेनिट्रेशन होना ज़रूरी नहीं होती। इसके अंदर स्पोर्ट्स इंजरीज आ जाती हैं, फॉल्स आ जाता है, और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, वो इंजरीज जिसके अंदर ब्रेन स्कल के अंदर ही शेक हुआ होता है विदाउट एनी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी। पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि बुलेट या शार्प ऑब्जेक्ट स्कल के अंदर पायर्स हुआ हो और उसने ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर दिया हो, उसे पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी कहते हैं। ब्लास्ट इंजरीज। ब्लास्ट इंजरी जो होती है मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉमन होती है, जिसके अंदर बिना डायरेक्ट इम्पैक्ट के ब्रेन को ब्लास्ट एक्सप्लोजन की वेव से ही ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। प्राइमरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी जो होती है उसमें डैमेज जो होता है वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट पे ही होता है, जैसे कि ब्रूजिंग हो जाती है ब्रेन टिश्यू के अंदर, नर्व फाइबर टेयर हो जाते हैं जिसे डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहते हैं, या ब्लीडिंग हो जाती है स्कल के अंदर ही। सेकेंडरी इंजरी वो इंजरी होती है जो बॉडी के इनिशियल इंजरी होने के बाद बॉडी उस इंजरी का रिस्पॉन्स करे, उसे सेकेंडरी इंजरी कहते हैं, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है, प्रेशर स्कल में बढ़ जाता है और एडिशनल सेल डैमेज होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बेस्ड ऑन सीवियरिटी। माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जिसे कंकजन भी कहते हैं, इसके अंदर थोड़ी देर के लिए पेशेंट को डिसोरिएंटेशन होती है, हेडेक होता है और कन्फ्यूजन होती है। सिम्टम्स होते हैं वो क्विकली रिजॉल्व हो जाते हैं। कंकजन के अंदर मल्टीपल कंकजन जो होते हैं वो उसके अंदर कुमुलेटिव इफेक्ट होता है। अब चाहे ब्रेन जो है वो शेक हुआ हो अंदर, या कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई हो, कोई नाइफ या बुलेट इंसर्ट हुआ हो, अगर सिम्टम्स जो होते हैं वो टेम्परेरी तौर पे हो तो उसे माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या कंकजन कहते हैं। मॉडरेट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। मॉडरेट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के अंदर लॉन्ग पीरियड के लिए पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस होती है और कन्फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं। सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। सीवियर ट्रॉमेटिक इंजरी के अंदर प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस और कोमा होता है पेशेंट को। इस इंजरीज में लास्टिंग इफेक्ट होते हैं पेशेंट के ऊपर, जिसकी वजह से फिजिकल और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी हो जाती है पेशेंट को। सिम्टम्स ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स में पेशेंट को सर में दर्द होता है, बेहोशी हो रही होती है, फटीग होती है, उल्टियाँ लग जाती हैं, सेंसिटिविटी होती है लाइट और नॉइस की, मोटर इम्पेयरमेंट हो जाता है। कॉग्निटिव सिम्टम्स के अंदर मेमोरी लॉस होता है, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, कन्फ्यूजन होती है, और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर पेशेंट को इश्यूज होते हैं। इमोशनल और बिहेवियर सिम्टम्स, उसके अंदर पेशेंट को इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, और कुछ केसेस के अंदर पर्सनैलिटी चेंजेस भी होते हैं। अब डायग्नोसिस देख लेते हैं। डायग्नोसिस के अंदर इमेजिंग टेस्ट पेशेंट के करवाए जाते हैं, जिसके अंदर सीटी स्कैन और एमआरआई परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि वो हेल्प करता है पेशेंट के आइडेंटिफाई करने के अंदर ब्लीडिंग को, स्वेलिंग को, या कोई अगर ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं उसे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर मेमोरी, मोटर फंक्शन, सेंसेशन और रिफ्लेक्सेस को असिस्ट किया जाता है। ग्लासगो कोमा स्केल से पेशेंट को चेक करते हैं। ये एक स्कोरिंग सिस्टम होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करने के लिए, जिसकी वजह से ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की सीवियरिटी को मालूम किया जा सकता है आई, वर्बल और मोटर रिस्पॉन्सेस को चेक करते हुए। ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे अगर सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है तो। इनिशियल ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट के वाइटल साइंस को स्टेबलाइज करेंगे, जैसे कि ब्रीथिंग को, ब्लड प्रेशर को और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। फर्दर इंजरी ना हो उससे प्रिवेंट करेंगे और ब्रेन स्वेलिंग को कंट्रोल करेंगे। पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पेन रिलीवर, एंटी सीजर मेडिकेशंस और ड्रग्स, ताकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो और ब्लड क्लॉट हैं तो उससे प्रिवेंट किया जा सके। रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, वो डिपेंड करता है सीवियरिटी पे।
रिहेबिलिटेशन के अंदर पेशेंट की फिजिकल थेरेपी करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और न्यूरोसाइकोलॉजिकल सपोर्ट, ताकि पेशेंट को कॉग्निटिव और बिहेवियरल इशू के अंदर हेल्प हो सके। डिपेंड करता है कि सीवियरिटी और टाइप क्या है इंजरी की। लॉन्ग टर्म सपोर्ट के अंदर काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो पेशेंट को हेल्प प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट की फैमिलीज को, ताकि वो लाइफ चेंजेस जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज की वजह से हुई है उसमें एडजस्ट हो सकें। रिकवरी एंड प्रोग्नोसिस। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से रिकवरी जो है वो मुख्तलिफ होती है, डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस टाइप की इंजरी हुई है और सीवियरिटी क्या है इंजरी की। कुछ माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो होती है उसके अंदर पेशेंट जो होता है वो कुछ हफ्तों और महीनों के अंदर ही सही हो जाता है, जबकि सीवियर केसेस में जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्पेयरमेंट हो जाती है। ऑनगोइंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो होता है वो पेशेंट की रिकवरी को मैक्सिमाइज कर देता है और एडाप्ट करने में हेल्प करता है लास्टिंग डिसेबिलिटीज़ को। प्रिवेंशन ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हेलमेट का यूज़ करेंगे। हेलमेट से जो है वो प्रोटेक्ट होती है स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ के अंदर और मोटरसाइकिल इंजरीज़ के अंदर। अगर पेशेंट का एक्सीडेंट भी हो गया है तो हेलमेट जो होता है वो हेड को कवर किया हुआ होता है तो उससे बचा लेता है। फॉल प्रिवेंशन करेंगे, खास तौर पे ओल्डर एडल्ट के अंदर जिनके अंदर गिरने का ज़्यादा चांसेस होता है, उनको फॉल से बचाएंगे। सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस करेंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे और किसी के इन्फ्लुएंस में आके ड्राइव नहीं करेंगे, जैसे कि अगर वो तेज़ जा रहा है तो हम भी तेज़ ड्राइव करना शुरू कर दें। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी लाइफ आल्टरिंग इंजरीज होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग पे बहुत असर पड़ता है। अर्ली डायग्नोसिस, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और सपोर्टिव रिहेबिलिटेशन के जरिए पेशेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी जो इससे अफेक्ट हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।